Hello everyone. I would like to start the class now. So first of all, I would like to introduce myself. मैं अपने बारे में आपको introduction देना चाहूँगी. My name is Mehak Sood and I belong to Delhi only. My belonging is from Himachal Pradesh, but currently I'm staying with my family in Delhi only. And I'm also a working profession from past 4 years now. And I'm going to take your class for giving your proper English fluently, as well as you can provide a very good speaking communications in this class. So for this I would like you all to introduce yourself. आप थोड़ा बहुत अपना हाफ 30 सेकेंड्स का या 1 मिनट का एक एक करके प्लीज इंट्रोडक्शन दो हमारी क्लास को. I'll start with Prachi. Can you please introduce yourself? Yes, ma'am. Good evening, everyone. First of all, I thank you to giving me opportunity to introduce myself. My name is Prachi. I am 14 years old. I live in Ludhiana with my family. I study in decent school. I like traveling and enjoying with my friends. My hobbies are painting, dancing, singing, and I also like playing badminton. Thank you. Thank you so much, Prachi. And next I would like to tell Pratik if you can introduce yourself a little. Hello everyone, myself Pratik Saxena. I am from Madhya Pradesh, district Rajgarh, Tehsil Deora. I have finished my graduation and diploma. I am a new student in this batch. So अब इसके बाद मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता. Sorry. No issues. Thank you so much. Ravi ji, can you please introduce yourself? Yes, my name is Ravi. I am from Delhi. मैं भी से ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ. अभी मैं भी कंटिन्यू. Okay. जी राकेश जी, can you please introduce yourself? My name is Rakesh Maryado from UP. और इससे ज्यादा मुझे इंग्लिश आती नहीं है. You can try. आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है. यहाँ कोई आपको जज नहीं करेगा, पहली चीज. ठीक है, बिकॉज यहाँ सारे ही स्क्रैच से सीख रहे हैं. वी कैन स्टार्ट द क्लास. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, द क्लास नेम इज फ्लुएंट ईगल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस बाय महक सूद. माय नेम इज महक सूद और मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ. और आई थिंक कि इंग्लिश बहुत ही बेसिक चीज हो गई है आजकल, जो कॉरपोरेट में भी, एजुकेशन के सेक्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आजकल एक अदा कर रही है. तो इसी के लिए मैंने ये क्लासेस स्टार्ट करी है, ताकि आपके अकॉर्डिंगली, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप क्लासेस वगैरह ले सको. आपको इनकी वीडियोस भी मिल जाएगी, मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे पढ़ने के लिए. एजेंडा से स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्या एजेंडा रहेगा इस क्लास का. ये जो हमारी फर्स्ट क्लास है, इसमें हमारा क्या एजेंडा रहेगा. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं. इंट्रोडक्शन में आपको दे चुकी हूँ कि क्लास का क्या इंट्रोडक्शन है. अभी मैं आपको बताऊंगी कि फ्लुएंट ईगल क्या है, और ये आपका जो कोर्स है, कोर्स के बारे में बेसिक लेवल जो है उसके बारे में हम वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. आपको 3 मंथ का ये जो बेसिक लेवल है, ये 3 मंथ्स तक रहेगा, जिसमें आपको हर मंथ क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी, किस किस चीज से ब्रीफ आउट किया जाएगा, सारी चीजें बताई जाएंगी. उसके बाद बेसिक इंग्लिश की हम प्रैक्टिस करेंगे एकदम स्क्रैच से, बिल्कुल ही स्क्रैच से, A to Z से लेकर ग्रीटिंग से लेकर इंट्रोडक्शन के फ्रेजेस से लेकर वोकैबुलरी चैन से लेकर एवरीथिंग. और क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है तो हम इसको इजी, सटल और सिंपल रखेंगे. ठीक है, और कुछ नोट्स वगैरह मैं दूंगी आपको, होमवर्क इस ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, तो वो आप उसको कंटिन्यू करते रहना. परफॉर्मेंस अच्छी रखेंगे तो आपको मिनी सर्टिफिकेट्स आपकी क्लासेस के बाद, आपकी वीकली जो भी आपका MIS रहेगा, आप कैसे परफॉर्मेंस करते हो उसके बेस पे आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे मिनी, जो आपके वर्किंग प्रोफेशन अगर आप हो तो आप यू कैन यूज दैट सर्टिफिकेट ऑल्सो, कि आपने इंग्लिश में इतना स्कोरिंग करा है, इतने आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, एवरीथिंग. ठीक है, और कोई अगर स्कूल गोइंग है तो उसको भी ये आगे हेल्प हो जाएगा. ठीक है, मेरे ख्याल में आपको एजेंडा, इंट्रोडक्शन अभी सबको क्लियर है. हेलो एवरीवन, a big congratulations and welcome to the Fluent Eagle by Mehak Sood MS. I am Mehak Sood, your English coach at Fluent Eagle. Our mission is to help you speak English fluently, confidently and fearlessly. आपको इन सब का मतलब पता होगा. फ्लुएंटली का मतलब होता है बहुत ही इजी वे में आप उसको बोल सको, अच्छे वे में. कॉन्फिडेंटली एकदम कॉन्फिडेंस के साथ
आप उसे बोल सको और बिना डरे आप उसे बोल सको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज को क्लियर करोगे। और दिस इज योर सेफ जोन टू लर्न एंड ग्रो। आपका ये सेफ जोन है। आपको अगर कहीं कोई इश्यू आ रहा है, कहीं आपको दिक्कत आ रही है, आपको बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, आप उसको हिंदी में बोल के आप उसका इंग्लिश समझ सकते हो, ऐसा भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं एक आपसे ना बहुत ही बेसिक चीज पूछूंगी, जैसे कि अभी राकेश जी या फिर प्रतीक जी ने कहा कि नेम हो गया, सिटी हो गया, पर आपने और चीजें ब्रीफ आउट नहीं करी बिकॉज यू आर सेइंग कि आपको इतना ही आ रहा है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे सबसे ही कि अगर आप ये कुछ पॉइंट है, ये 4-5 पॉइंट है, नेम, सिटी, जॉब और एजुकेशन, आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हो और आप जो है इंग्लिश से कितना कंफर्टेबल हो, मतलब कैजुअली मैं पूछ रही हूँ आपसे, ताकि मैं इस चीज को समझ सकूं कि किसका क्या लेवल हो रखा है या फिर कितना पॉइंट पे उनकी वीकनेसेस क्या है, मैं उस चीज को समझ सकूं और उस हिसाब से मैं आपको ट्रेनिंग दे सकूं। तो मैं एक एक करके रिक्वेस्ट करूंगी। अगर राकेश जी आप स्टार्ट करो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करना है। मैम एक्चुअली क्या है ना, मुझे कॉलेज या जॉब छोड़े हुए कम से कम 13 ईयर हो गए, इससे इंग्लिश से एकदम आउट हो चुका था। हम्म, तो मैं दोबारा उस पे सीखना चाह रहा हूँ, इस वजह से मुझे इंग्लिश क्लास करनी, क्योंकि जॉब तो मैं जॉब करता हूँ, हाँ मैं हाँ तो अकाउंट का जॉब करता हूँ, तो हमें जी, थोड़ी इंग्लिश की जरूरत जब पड़ती है तो मैं वहां पर फंस जाता हूँ, इस वजह से मुझे इंग्लिश क्लास करना पड़ा। ओके ओके ओके। आप हिंदी में भी ट्राई कर सकते हो, जो चीज आप इंग्लिश में बोल सकते हो आप बोल दो। बाकी अगर आप जो भी चीज हिंदी में मेरे को बता सकते हो, मेरे को कोई इशू नहीं है अभी, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट है। मैं लिखा था इंग्लिश तुम्हारी कॉफी स्टॉप थी, कम से कम 15 से 20 साल छोड़ने के बाद जीरो हो गया मैं, कोई बात नहीं, कोई उस इशू नहीं, उधर गया हूँ। कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा बहुत अगर स्टार्ट कर सको तो ये पॉइंट आपको कवर करने हैं, जिसमें आप अपना नेम बताओगे, सिटी, जॉब करते हो या एजुकेशन करते हो, जॉब करते हो तो क्या, थोड़ा सा ब्रीफ आउट करना है, आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हो और आप कितना कंफर्टेबल हो इंग्लिश के साथ। अगर आपको टाइम चाहिए, सभी कोई जो भी क्लास में एक्टिव है अभी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, तो आप 5 मिनट ले लो। 5 मिनट में आप ये थोड़ा सा ब्रीफ आउट करना अपने बारे में, बस इंट्रोडक्शन में जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, सिर्फ ये चीज आप कवर करके दिखाओ मेरे को, ये चीज आप थोड़ा बहुत मेरे को बताओगे। अगर आपके पास नोटबुक वगैरह है आप उसमें नोट कर लो। अगर आपको अभी बोलने में इशू आ रहा है, एक बार नोट करके आप उसको 1 बाय 1 मेरे को आप बता दो, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट ओके दोबारा मैम। दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी, जिन जिन का भी वीडियो बिल्कुल ऑन नहीं है, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। ये बिल्कुल ही बहुत बहुत मिनिमल लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, थाउजेंड्स में लोग नहीं है कि कोई आपको कोई जज करे। और मैं थोड़ा ब्रीफिंग दे देती हूँ जो थोड़ा सा लेट आए हैं, कि अभी जो है हमने इंट्रोडक्शन कवर किया है अभी, और अभी मैंने एक ये पॉइंट्स दिए हैं, अगर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हो तो आपको इंग्लिश में ये पॉइंट्स को कवर करना है, बहुत ही मिनिमल सा लिखना है। 5 लाइंस हैं इसके अंदर, 5 चीजें हैं, नेम, सिटी, जॉब, why they want to join, why you want to join English या फिर learn English, और आपका कंफर्ट लेवल क्या है इंग्लिश के साथ। बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं लिखना आपको, कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कैजुअली आप लिख सकते हो। और आप 1 बाय 1 मेरे को प्लीज ये पढ़ के बता देना। इट्स 9:14 नाउ, मैं आपसे 9:20 पे पूछती हूँ, आप प्लीज ये सब नोट कर लो। एंड वन मोर थिंग, प्लीज थोड़ा क्लास में इंटरेक्ट करना, बिकॉज ये इंग्लिश की क्लास है। मैं बस मिनिमल सा आपको बताना चाहती हूँ कि ये इंग्लिश की क्लास है और ये चार्जेबल है, जैसे आपको सबको पता है। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बिल्कुल ही निल होके यहाँ से जाए। अगर आप हर एक क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, मेरा यही विश है कि आप उसमें इंटरेक्ट करो, कुछ पोर्शन आप डेली का उसमें सीखो। आप अगर इंटरेक्ट नहीं करोगे तो ये आपको इशू आएगा, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट कि जो भी मैं बोलूँ पार्टिसिपेट करने के लिए बोलूँ, क्योंकि मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे एक एक करके नाम लेके उनसे पूछूंगी कि आप इसके बारे में बताओ। और ये बहुत बेटर रहेगा अगर आप खुद उस चीज में पार्टिसिपेट लो, चाहे आपका बिल्कुल ही स्क्रैच से आप सीख रहे हो। और दूसरी चीज, आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं, चैट जीपीटी है, गूगल है हमारा, जो आपको हर चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हर चीज को बता देगा। पर अगर आप उसकी खुद कोशिश नहीं करोगे और मुझे रटी हुई चीजें डेली के होमवर्क्स में और वैसे दोगे, तो वो उसमें भी आपको इशू आएगा, बिकॉज आपको ये सीखना है। ये एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर होएगी खुद ही,
ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आंसर जो है ये इंट्रोडक्शन जो है इंग्लिश में देना है? ये जो मैंने अभी लिखा है हाँ। इसका आप ट्राई करो जितना इंग्लिश कर सकते हो। मैं पूरा नहीं बोलूंगी आपको, जिस जिसको आप इंग्लिश में बता सको आप बताओ, नहीं तो अभी आप हिंदी में बताना चाहते हो आप बता दो, कोई बात नहीं। नहीं, एक्चुअली क्या, जैसे इनमें दिखा है, माय नेम इज राकेश कुमार यादव, सिटी उत्तर प्रदेश, जॉब और एजुकेशन, जॉब एंड अकाउंटिंग एंड एजुकेशन, बीकॉम। ओके। व्हाई दे वांट टू लर्न इंग्लिश, या मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, इसका मतलब यस, कंफर्ट लेबर विथ इंग्लिश कैजुअली नॉट फॉर्मली। फॉर्मली इसका फॉर्मली। मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मैं हाँ जी। Why they want to learn English, इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि मतलब आपको एक चीज लगी होगी अपने अंदर से कि यार इंग्लिश जो है मेरे काम में बहुत इंपॉर्टेंट है, या मेरे को आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट, इंग्लिश बहुत बेसिक है। ठीक माय है। ठीक माय है। वर्क इन में वेरी इम्पोर्टेंट। यस, योर इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर वर्क। ठीक है, तो इसीलिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। और आपका जो कंफर्ट लेवल है इंग्लिश के साथ, इंग्लिश में आप अभी कितना कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल हो या नहीं हो? नो, यू आर नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ। अभी आप कंफर्टेबल ज्यादा नहीं हो उसमें, अभी आप बोल नहीं पाते हो, या ऐसे हो सकता है कि कुछ लोग बोलने में कंफर्टेबल है पर लिख नहीं पा रहे हैं, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो अभी आपका क्या मैं, कंफर्ट। मेरे साथ होता है कि मैं बोल नहीं पाता। ओके ओके, यू आर नॉट बोलने मुझे कंफर्टेबल इन स्पीकिंग, आप बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो आ, एक दो मिनट और है, अगर आप सबका हो गया है लिखना तो आप मेरे को बता दो ताकि हम जल्दी स्टार्ट कर दें। सबने क्या लिख लिया है? तो 9:20 हो गए हैं, मैंने आपको 6-7 मिनट्स दे दिए थे। तो कौन बताएगा सबसे पहले, किसने लिख लिया? Can I speak? यस यस, प्लीज टेल मी। My name is Ravi. I live in Delhi. Uh, I don't I don't study or work, and ओके। I want to speak English. हम्म। I want to speak someone fluently, and I can understand English little bit, but I can't speak English. ओके ओके ओके, आई विल हेल्प यू इन दिस, थैंक यू सो मच। खुद से इनिशिएट करो, आगे आके बोलो कि मैं बोलूंगा। Yeah, should I यस speak? प्लीज, प्लीज प्रतीक जी प्लीज बोलो। Thank you so much. Myself Pratik Saxena, and I am from Madhya Pradesh, district Rajgarh, Tehsil Biawra. And my profession is yoga, and I do job in this profession. And my education is completed, and I have completed a PG diploma in yoga in ग्रेट, 2021. वेरी Okay. गुड। And the question is, why should I learn English? I have two reasons. That first, I want to become my confidence, means I want to build my confidence. And second, that my profession say that you should learn English, because when you will meet a clients, foreigner clients, so how will you deal with them? यस So राइट। that's why I have two reasons. That's why I wanna learn English. And next question is comfortable. But nowadays, like this time, I am not comfortable in this language, but I wanna improve this language. ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच प्रतीक जी। हु विल स्पीक नेक्स्ट? Most Ma'am, यस, can हाय I इल्मा। speak? यस प्लीज स्पीक। My name is Ilma and I live in Nalagarh, Himachal Pradesh, and I'm a student. I still passed my class 12th, and I want to learn English because it will help me a lot in my future, and I am little bit comfortable in speaking English. वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू सो मच इल्मा। हु विल स्पीक नेक्स्ट? Can I, ma'am? Can I यस speak? यस प्राची। My name is Prachi. I live in Ludhiana, and I study in grade 9, and I like speaking English. It can help me in future, and
when I go for job interviews, and then I can speak English clearly. Yes. Yes. And what is your comfort level with English? Medium. Okay, thank you. आगे who's next? जी सुजीत जी. हेलो. हेलो, हाँ जी, नमस्ते। जी जी जी. ये हमने एक्टिविटी दी थी, ये आप एक बार पढ़ के बता सकते हो? आप इंट्रोडक्शन दे सकते हाँ हो जी क्या आप मैम। अपना? जी बताइए. हाँ जी। माय नेम इज सुजीत, आई लिव इन दिल्ली। आई वांट टू लर्न स्पीक इंग्लिश। हम्म. आई फॉर फ्रॉम जॉब पर्पस। यू आर. लास्ट की लाइन आपने क्या बोली अभी? आपका माइक म्यूट. आई फॉर जॉब पर्पस। ओके, फॉर जॉब पर्पस. राइट. राइट. ओके. सो अभी यू आर वर्किंग और यू आर डूइंग योर एजुकेशन? अभी आप वर्किंग हो, एजुकेशन कर रहे हो? मैम वर्किंग। वर्किंग. राइट. ओके, थैंक यू सो मच. आप पार्टिसिपेट वगैरह लोगे, सब अच्छे से इन्वॉल्व होगे, तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश प्रॉपरली सीख पाओगे. सुजीत जी हो गए. राकेश जी ने सबसे पहले बताया. अभी कोई रहता है तो प्लीज इनिशिएट करो. ठीक है. इफ नॉट देन विल गो अहेड. हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. इंट्रोडक्शन का बहुत अच्छा सबने पार्ट लिया. ऐसी ही पार्टिसिपेट आप करते रहना, मेरी बस ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे. फ्लुएंट ईगल के बारे में हम पहले समझते हैं कि फ्लुएंट ईगल है क्या. फ्लुएंट ईगल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ताकि जो कि इंग्लिश को बहुत ही सिंपल और यूजफुल बनाता है, जो हमारी रियल लाइफ रहती है. इंटरव्यू हो, चाहे आप जॉब देख रहे हो, इंटरव्यू क्रैक करना है आपको, चाहे आप स्टूडेंट हो या चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, हमारा गोल सिर्फ इतना है कि आपको जो है मतलब फ्लुएंटली आप बोल सको. और ना ही सिर्फ बुक स्मार्ट बनो. बुक स्मार्ट का मतलब क्या होता है? रट्टू तोता काइंड ऑफ थिंग. कि आप सिर्फ रट्टू तोता ना बनो, आप सिर्फ पढ़ के बोल सको, नहीं. मेरा ये मोटिव है कि आप उसको समझ के अपने अंदर से ही आराम से फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सको, जिसमें आपकी स्पीकिंग अच्छी रहे, आप सुन के उस चीज का जवाब दे सको, आपकी ग्रामर अच्छी रहे, और जो आप रियल कम्युनिकेशन करोगे किसी के साथ वो अच्छी रहे. ठीक है. क्लियर है? कैन आई आस्क? यस यस प्लीज. जी. इसमें आपने एक जो वर्ड यूज किया है, यूजफुल फॉर रियल लाइफ, यस. बट व्हाट इज द रियल लाइफ वी डोंट यस. नो। यस. एक तो जॉब अब एंड रियल लाइफ का मतलब हमारा हुआ, जो हम बेसिकली अभी हम एक ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे है, जिसमें हम सामने सामने नहीं है, एकदम वर्चुअली हम बात कर रहे हैं. पर रियल लाइफ में क्या होता है? आपका रियल लाइफ में, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब सीकर हो, चाहे आप वर्किंग कर रहे हो, चाहे आप किसी के आगे बैठे हो, किसी फैमिली मेंबर के आगे, वो एक आपकी रियल लाइफ चल रही है. तो आप उसमें कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, उसको हम रियल लाइफ यूज करते हैं वर्ड. नहीं नहीं, रियल लाइफ मतलब मेरा मतलब था सिर्फ लाइफ से रियल लाइफ वो होती है, ये तो सब पार्ट है कि हम हम्म. फैमिली के सामने बैठे हैं या किसी जॉब इंटरव्यू के सामने बैठे हैं या मैं आपके सामने बैठकर जी. कम्युनिकेट कर रहा जी. हूँ, तो एक पार्ट है। हाँ. बट ये रियल लाइफ तो नहीं है, ये सी. पार्ट है लाइफ का, बट रियल लाइफ ये नहीं है। पार्ट ऑफ लाइफ और रियलिटी ऑफ लाइफ बोथ आर सेम. ना ना, तो वो था चलिए कोई नहीं, बाकी यही हाँ कहना हाँ चाह रहा था कि ये जो हाँ वर्ड्स है थोड़ा सा हाँ मतलब आई एक्सपीरियंस, हाँ हाँ मैंने रीड किया है क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिज्म में हूँ, तो हाँ मैंने हाँ पढ़ा है इसके बारे में। हाँ. तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये रियल लाइफ है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, बट ये रियल लाइफ नहीं है। तो रियल लाइफ में आपको इसमें स्पिरिचुअलिटी तो नहीं ला सकते. इट्स अ रियल लाइफ, जो भी आप इसको इंक्लूड करते हो. हुआ ऐसा, इसमें जो ये यूज हुआ है, ये हाँ. रियल लाइफ में यूज होने वाली जो बात, वो उसके आधार पर मैंने आपसे बात करी है ये। अच्छा अच्छा. नहीं, इन दिस फ्रेज, इन दिस लाइन, द रियल लाइफ मीनिंग कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें कर रहे हो, किसी भी पार्ट में कर रहे हो, पार्ट बहुत सारे डिफरेंट पार्ट है, पर अगर हम सारे पार्ट्स को इंक्लूड करें तो आप वो आपकी एक रियल लाइफ चल रही है. तो रियल लाइफ में आप इंग्लिश को स्मार्टली यूज कर सको और इजी वे में यूज करो. दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज हियर ओनली. अबाउट द कोर्स के बारे में,
यस, सो ये जो कोर्स है, दिस बेसिक कोर्स रन फॉर 3 मंथ्स। ये जो कोर्स है बेसिक कोर्स, ये हमारा 3 मंथ्स तक चलेगा। इन दीज 3 मंथ्स, इन 3 मंथ्स के अंदर यू विल लर्न हाउ टू बिल्ड सेंटेंसेस। इसमें आप सीखोगे कि आप जो सेंटेंसेस हैं डेली के, वो आप कैसे बना सकते हैं। हाउ टू टॉक अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कैसे बोल सकते हैं। आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस, आप कोई भी आंसर्स और क्वेश्चंस को कैसे बोल सकेंगे। अगर आप किसी को आंसर देना है या किसी कोई क्वेश्चन पूछना है, हाउ विल यू यूज दैट। और आप यूजेस ऑफ टेंस करेक्टली कर सकते हैं। टेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी इंग्लिश को ठीक करने में। टेंसेस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो होते हैं, अगर आपको पीछे का कुछ बोलना है, प्रेजेंटली अभी कुछ बोलना है, या फ्यूचर आने वाले कल का आपको कुछ बोलना है, तो वो आप कैसे उसको बोल पाओगे। अपना वोकेबलरी होते हैं, जितने भी वर्डिंग्स होते हैं आपके, उसको आप कैसे गेन कर सकते हो हर सिचुएशन में। अब हर सिचुएशन अलग होती है, कभी कोई उदास है, कभी कोई खुश है, कभी वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसको अलग टाइप की वोकेबलरी वर्डिंग यूज करनी है। तो उन सिचुएशंस में आपके पास कुछ वोकेबलरी बैंक होगा जिसमें से आप वर्ड्स को यूज कर सकते हो। यू विल ऑल्सो बिल्ड द कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी फेयर। आप इंग्लिश को बिना किसी फेयर के आराम से बोल पाओगे, यही कोशिश रहेगी इन 3 मंथ की। ठीक है, यू विल लर्न इन इंग्लिश। आपका हर मंथ के ये टॉपिक्स है कुछ, ये आप रीड कर सकते हैं। ये वेरी फर्स्ट मंथ जो हमारी 10th अप्रैल से लेकर 10th मई तक की जो क्लासेस रहेंगी, उसमें हमारी यही रहेंगी। जो फाउंडेशंस है हमारी इंग्लिश के, अल्फाबेट्स वो कैसे साउंड करते हैं, प्रोनाउंसिएशंस, हम ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करना। आप जैसे कुछ भी बोलते हो, आई लव फूड, आई प्ले क्रिकेट, कुछ भी जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम वो कैसे बना सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट्स, आर्टिकल सीखेंगे, नाउन, प्रोनाउन, बेसिक वर्ब्स, वो सब हम सीखेंगे। डेज, मंथ्स, नंबर्स, टाइम्स, एवरीथिंग वो हम सीखेंगे। जो हम किसी से क्वेश्चंस करते हैं, WH क्वेश्चंस, जो हम किसी से भी कुछ क्वेश्चन करना है, हु आर यू, हाउ आर यू, जो भी रहेंगे वो रहेंगे। जो भी वोकैबुलरीज होती है उसको हम क्लियर करेंगे। और बेसिक चीजें जो हमारी इंग्लिश की फाउंडेशंस होती हैं, उनको हम इस फर्स्ट मंथ में क्लियर करेंगे। ये आपको प्रेजेंटेशन मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी। अगर आपको इसको बाय आफ्टर क्लास रीड वगैरह करना हो तो वो आप कर सकते हो। नोट डाउन करना होगा, नोट डाउन करना आप, ठीक है, कि आपकी हर मंथ की क्या क्या चीजें क्लियर होंगी। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी, मैं देख रही हूँ प्रतीक जी कुछ नोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्यों, इसका पीछे रीजन ये रहता है कि आप इन वर्डिंग्स को अगर लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, आपकी स्पीड इंक्रीज होएगी। आपकी जो ऐसे हो सकते हैं कुछ वर्ड जो आपके लिए न्यू हो, या फिर आप उनको राइटिंग और रीडिंग करते हो ना, तो आपकी इंक्रीज होती है वो चीज। आप नोट डाउन भी कर सकते हो और मैं आपको ये चीज ग्रुप पे भी भेजूंगी। ठीक, मंथ 2 में हम क्या क्या कवर करेंगे, हम ग्रामर करेंगे कवर मेजरली, और उसकी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे हम, कि जो है हमारे ग्रामर पोर्शन में जो जो रहेगा। टेंसेस प्रॉपरली रहेंगे उसके अंदर। टेंसेस में मैं आपको एक चीज, पहले ही कोई पॉइंट आउट हो, इससे बेटर है कि मैं क्लियर कर दूं। टेंसेस भी एक बहुत ही बड़ी चीज है। लाइक टेंसेस में हमें ये पता है प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, ये हमें पता है। पर उसके अंदर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, ये सब चीजें होती हैं। तो हम इसमें उसको भी, टेंसेस को भी पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे, ताकि बिल्कुल हम, और डेली के रूटीन की जो वोकैबुलरीज रहती हैं कि डेली में हम जो यूज करते हैं उसका आएगा। क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करना है, पहले हम सीखेंगे WH क्वेश्चनिंग्स, WH, हु, व्हाट, व्हेन, कैसे हम उनका यूज करते हैं। आफ्टर दैट हम उसका क्वेश्चन को पूरा फॉर्म करना वो सीखेंगे। यूजिंग देयर, इज, आर, दिस, दैट, ये सब रहेगा। prepositions वगैरह हम सीखेंगे, इन, ऑन, अंडर, एक्सेट्रा। डिस्क्राइब पीपल एंड प्लेसेस, हम कैसे किसी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, यूजुअली लोगों को और प्लेसेस को। छोटे पैराग्राफ्स, रोल प्लेज होंगे हमारे, जो हम क्लास में एक्टिविटीज करेंगे। क्लियर, ये क्लियर है? Yes, ma'am. थैंक यू। Yes, ma'am. उसके बाद है मंथ 3, कॉन्वर्सेशंस एंड कॉन्फिडेंस।
इससे ही पता लगता है कॉन्वर्सेशंस, हम इसको मोबिलाइज करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, स्पीकिंग की प्रैक्टिस रहेगी, मोनोलॉग्स और डायलॉग्स ये रहेंगे हमारे दोनों को मिला के, मतलब कैसे एक पर्सन बोलता है मोनोलॉग्स और दूसरा बनता है डायलॉग्स बोलता है, वो हम प्रिपेयर करेंगे। ऑनलाइन ही एक्टिविटीज रहेंगी उसमें भी, लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग्स रहेंगे, बेसिक राइटिंग ऑफ ईमेल और मैसेजेस। अब ईमेल्स का इसमें ये मतलब नहीं है कि मैं कोई आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए या उसके लिए आपकी हेल्प करूंगी। बेसिकली ईमेल राइटिंग्स बहुत ही बेसिक है आजकल। इंग्लिश की अगर आप क्लासेस देखो 10th 11th 12th, उसमें ईमेल राइटिंग सिखाई जाती है, मैसेज राइटिंग सिखाई जाती है। हमें अगर किसी को इंटरव्यू के लिए या और किसी पर्पस के लिए भी मेल करना होता है, तो वो हम कैसे बेसिक राइटिंग कर सकते हैं, वो आएगी आपकी। वोकेबलरीज जो हम ट्रैवल, फूड, हॉबीज, ये सारी आएंगी। पास्ट फ्यूचर टेंसेस का इंट्रो आएगा आपका। और फाइनल प्रोजेक्ट्स आएंगे, टॉक अबाउट योरसेल्फ, आपका डेली रूटीन, मतलब आप ये बोल पाओगे, और आपका इंग्लिश के प्रति क्या गोल है, ये सब हम इस मंथ में क्लियर करेंगे, मतलब थर्ड मंथ में। क्लियर है आपको थर्ड मंथ का सारा बेसिक्स कि हम क्या क्या क्लियर करने वाले हैं? यस। थैंक यू। सबको क्लियर है, सिर्फ इल्मा को ही क्लियर है? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ठीक ma'am. है, थैंक यू सो मच। मैम। Clear. Yes, ma'am. तो अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, मैं इसका रीजन आपको बताऊंगी। मैं जस्ट रिक्वेस्ट करूंगी एक एक से कि इनको बहुत ही बारीक में, मतलब ऐसे नहीं ABCDEFG ऐसे करके नहीं, आप इसको धीरे धीरे ABCDEF ऐसे करके एक बार बस मेरे को आप बताओगे पढ़ के। कौन स्टार्ट करेगा? मैं करूंगा। जी। A B ट्रिकी वर्ड्स कौन से आपको लग रहे हैं? इसमें ट्रिकी वर्ड्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जो आपको थोड़े अजीब लगते हैं बोलने में। ऐसे कोई वर्ड्स मैं लगते हैं मिस आपको हूँ इनमें से? आपको। जैसे W हो गया। W, यस, W। W W। W आपने जब Z बोला तो आपका Z थोड़ा क्लियर होना चाहिए, लाइक इट सेड Z, W, X, Q। अब मैं बताती हूँ रीजन। कुछ लोग Q को क्यू पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा सेंटेंस में इशू आ सकता है। ठीक है, तो आपको राकेश जी पता है कि आप जो है जैसे W हो गया, Z हो गया, या इन चीजों में अटक रहे हैं, तो आपको मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट क्लास तक आप इनको ना फ्लुएंटली लाओ, कि जो जो आपको ट्रिकी वर्ड्स लग रहे हैं ना, उसको ट्राई करना कि उसको कैसे हम ठीक से बोल सके। WXYZ ऐसे करके, ठीक है? और अभी नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? जल्दी जल्दी करते हैं इसको क्योंकि आगे भी करना है हमें। मैं जी 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 मैम। बोलिए, सुजीत जी बोलिए। XYZ। ठीक है, W में थोड़ा ट्रिकी लगा, W। ठीक है, उसकी थोड़ा बस प्रैक्टिस करना आप, बाकी सब ऑल ओके। ठीक है, बस यही है, वही सेम चीज है कि जहां आपको कुछ लग रहा है कि आपके लिए वो ट्रिकी साउंड कर रहा है, या आपको लग रहा है थोड़ा कि हाँ मेरी इसमें ना प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत जा रही है, उसको आप डेली उसको ठीक करेक्शन करना। अभी नेक्स्ट कौन? जी Can I read I it, one ma'am? read. मैम। प्राची आप पढ़ो। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। गुड, वेरी गुड। ठीक है, वही सेम चीज, ट्रिकी वर्ड्स अगर कुछ लग रहे हैं तो उसका आप प्रैक्टिस करो, वैसे ठीक है, मेजरली मेरे को सारे ठीक लगे। नेक्स्ट हुज दिस? आगे कौन पढ़ेगा? मैम। Should I? इल्मा, पढ़ो आप। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। गुड, वेरी गुड। अभी इल्मा के साथ कोई बोला था, कौन था वो? हाँ मैं था, जी 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 बोलिए बोलिए। प्रतीक। जी जी प्रतीक जी बोलो।
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. अब इसमें मेरे को बस बताना है कि ये भी पॉसिबिलिटी रहती है, जैसे आप एमपी से हो या कोई कहीं और से बिलोंगिंग करता है, थोड़ा उनकी वो टोन में भी आता है, जैसे हरियाणा के लोगों में टोन में आता है, जैसे आपने एच बोला, या फिर और वोकैबुलरीज जैसे थी ABCDEFGH, एच में थोड़ा मेरे को लगा, ठीक है। वही लास्ट की लाइंस जैसे होते हैं PQ, वैसे ही मैंने बोला ना क्यू हो जाता है किसी का, या फिर कुछ। तो हाँ, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको। खुद से क्या लगा कि आपके कौन से वर्ड्स जो है मिसप्रोनाउंस हो रहे थे, आपको जो लग रहा है अल्फाबेट्स? नहीं मुझे तो नहीं लगा कि कोई इससे मतलब वो हुआ है। अगर आपको लगा तो प्लीज बताएं, मुझे हाँ सुधारने की कोशिश मैं कर ठीक लूंगा है, उसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं किसी और से बस एक पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर उनको कुछ कुछ ऐसे अल्फाबेट्स लगे प्रतीक जी के जो आपको लग रहा है कि हाँ मिसप्रोनाउंस हो रहे हैं। एनीवन? मैम एक बार दोबारा इनसे रिपीट कराइएगा। जी एक बार आप प्रतीक जी रिपीट कर लो। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. हाँ, किसी को लग रहा है? नहीं तो फिर मैं बोलती हूँ। एच 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 में एच या में, एच एच में? में एच। मैम, एच एच। में। एच में था थोड़ा, और थोड़ा एल में था आपका, ठीक है। आप L एच और एल एक बार दोबारा बोलोगे? H हाँ। L हाँ, तो जब आप पहले प्रोनाउंस कर रहे थे आपको उसको एच बोल रहे थे, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी है। H हाँ एच बोल रहे थे, वो हो गया एच। मतलब ये है एकदम से नहीं ठीक होएगा, बिकॉज हम स्टार्टिंग से ये चीज पढ़ रहे हैं। मैंने बोला ना इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम जिस भी एनवायरमेंट में रहते हैं, कुछ लोग हरियाणा से बिलोंगिंग करते हैं, उनके कुछ वर्ड्स अलग हो जाते हैं। तो ये जब हम स्क्रैच से सीख रहे हैं, आपका मेरे को एच, एक जो है एच में और एल में, ये आपकी दो थी। बाकी आप फिर भी इसको फ्लुएंटली ट्राई करो कि हम कैसे इसको बेसिक प्रोनाउंसिएशन में ला सकें, ठीक है। तो क्या बोलना चाहिए, मतलब इसको कैसे बोलना इसको चाहिए आप बताएं। जैसे आपने इसको एच पढ़ा था जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। पॉसिबिलिटी है H मैं जब बोल, हाँ एच, तो इसको एच, एच हो गया, ठीक है। ए, H ए H साउंड नहीं कर रहा है इसमें, थोड़ा ना आपका ए आ रहा था, एच है ना। इट्स लाइक ए और एच, एच नहीं, एच, ठीक है। एल, H एल, ए, L एल L नहीं, एल, L सिर्फ एल पर L थोड़ा दबाव बस, L ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ। मैं इसका सिंपल टिप्स आपको बताती हूँ। कभी भी हम कोई चीज बोल रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई भी इसमें वर्ड बोला, तो उसमें ना जो साउंड आती है हमें, मैं इसको सीखने का आपको तरीका बता देती हूँ। आपको लगेगा, सबको ये लगेगा कि हम तो ठीक पढ़ रहे हैं, हम सब ठीक पढ़ रहे हैं, हमें क्या दिक्कत आ रही है। पर अगर हमें जब उस चीज को लाउडली हम बोलते हैं और हमें उसके साथ कोई और भी किसी और अल्फाबेट की साउंड आ रहा है ना, तो वो अल्फाबेट नहीं रहा, वो दो आपने चीजें जोड़ी हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को एच का ही आ रहा है अभी, ए और एच, एच कोई पढ़ रहा है, अगर एच उसने लाउडली पढ़ा, तो उसको साफ पता लग गया कि मैं ए और एच को मिला रहा हूँ। तो उस पे हमें ए हटा देना है, सिर्फ एच पे हमें उसको फोकस करना है, उसको लाउडली हमें बोलना है, सिर्फ एच, सिर्फ एच, ठीक है। अब कोई बोल एम, एम बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं टोन में रहता है या स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं एम, उसमें मेरे को दिख रहा है ए ई ऐसे करके एम आ रहा है, नहीं, एम, सिर्फ एम, ठीक है। डब्ल्यू, 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 सिर्फ उस पे तवज्जो करना है, सिर्फ उस पे, ठीक है। और ऐसी मतलब इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक ऐसे सीखते रहेंगे, वर्डिंग बनानी है हमें, तो हमारे ठीक होता रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, आगे और कौन बचा है, जल्दी से करते हैं। हाँ मैम, मैं ट्राई करता हूँ एक बार। पढ़िए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी
Q P W X Y Z। थोड़ा बस W में लगा मेरे को, ठीक है, W थोड़ा, ठीक है, वैसे सब ठीक है। और एक चीज मतलब मेरे को बस बोलनी है, मतलब आपके लिए नहीं सबके लिए, कि ना ज्यादा लोग जो ट्रिकी करते हैं ना वो क्यू में करते हैं, क्यू को क्यू पढ़ते हैं, जो मैंने ज्यादातर सुने हैं, ठीक है। वो अगर किसी का ठीक है बहुत बढ़िया, क्यू नहीं पढ़ना, क्यू पढ़ना है उसमें, ठीक है। उसमें क्यू यू का थोड़ा साउंड आता है, क्यू, ठीक है। कैन आई? यस यस प्लीज। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। भाई क्यू का मिल गया मिल गया, क्यू, क्यू में आ रहा है भाई, ठीक है, क्यू का करना, ठीक है। बाकी वो लास्ट WXYZ की लाइन और क्यू, क्यू को थोड़ा ठीक करना बस, ठीक है। इस पे खुद खुद की डेली प्रैक्टिस रहेगी आपकी, ठीक है। और अब कोई मेरे को बताएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल और कैजुअल का, या फिर इनका आपको कुछ मीनिंग पता है? ग्रीटिंग्स के बारे में पता नहीं है मैम, फॉर्मल और इनफॉर्मल तो बहुत दूर की बात है। ग्रीटिंग्स हो गया, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला कि पता ना हो, ठीक है, हो सकता है 10 में से एक को किसी को थोड़ा बहुत पता हो, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ ग्रीटिंग्स हाँ, मैं रहेगा कि अपना हम, बता रहा था वो। कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ग्रीटिंग्स रहता है हम अगर किसी से भी कुछ मिलते हैं, उनको गुड मॉर्निंग विश करना, उनको हाय हेलो विश करना, उनको उनके डे के बारे में पूछना, वो उनकी फॉर्मल मतलब ग्रीटिंग्स रहती हैं। अब रहती है फॉर्मल और इनफॉर्मल चीज। फॉर्मल होती है जब हम किसी से प्रोफेशनली, मतलब ऑफिस में हमारे सीनियर से किसी से बात करते हैं, वो क्या है, फॉर्मल। और इनफॉर्मल आता है, जैसे जैसे मैं अभी आपसे फिलहाल फॉर्मल बात करूंगी, मैं आपको गुड मॉर्निंग विश कर रही हूँ, कुछ ग्रीटिंग कर रही हूँ, और हेलो जो होता है, हेलो भी एक फॉर्मल में आता है। मैं एक चीज ना क्लियर कर रही हूँ, यहाँ प्लीज नोट कर लेना, दो चीजें होती है, एक होता है हेलो, एक होता है हाय। हेलो होता है फॉर्मल और हाय होता है इनफॉर्मल या फिर कैजुअल। हम किसी दोस्त से मिल रहे हैं, हम कह रहे हैं हाय, हाय कैसे हो, हे कैसे हो, व्हाट्सअप क्या हाल है। पर हम जब किसी बड़े से मिल रहे हैं, बड़े इन द सेंस कोई हमारा सीनियर है, हमारा बॉस है, कोलीग है, तो हम उसको बोलेंगे हेलो हाउ आर यू, हम नहीं कहेंगे व्हाट्सएप, अनटिल और अनलेस वो हमारा कोई दोस्त हो, अच्छा अच्छा दोस्त हो, पुराने टाइम से हम काम कर रहे हैं, तो वो होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ डू यू डू, ठीक है, इट्स नाइस टू मीटिंग यू, ये हमारे रहता है फॉर्मल ग्रीटिंग्स, ठीक है। मैं किसी को मिली, मैंने, मेरे कोई सर आए, मैंने बोला हेलो सर हाउ आर यू, या फिर गुड मॉर्निंग, इट वॉज नाइट स्पीकिंग विद यू, इट वॉज नाइट मीटिंग यू, ये हो गया हमारा फॉर्मल। इनफॉर्मल या फिर कैजुअल, कैजुअल जो वर्ड यूज करते हैं हम, मतलब हम जब कैजुअली किसी से बात कर रहे हैं, किसी से हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई हमारा कोई वो सीनियर नहीं है, कोई हमारा वो बॉस नहीं है, कोई हमारा वो कोलीग नहीं है, या कोई हमारा वो डेलीगेशन नहीं है, क्लाइंट नहीं है हमारा कोई, जैसे प्रतीक जी ने बताया वो योगा के टीचर है, तो योगा के टीचर है वो अगर किसी और टीचर से बात करते हैं तो वो उसको फॉर्मल वे में बात करेंगे। पर अगर यही वो किसी ऐसे फ्रेंड से मिल रहे हैं जो उनको बहुत टाइम से जानते हैं, योगा का टीचर ही हो सकता है वो, पर वो उनका ना 2-3 साल अच्छा दोस्त है, बहुत ही कैजुअली बात करते हैं, तो उसको बोल सकते हैं हेलो ब्रदर हाउ आर यू, व्हाट्सएप हाउस गोइंग, लॉन्ग टाइम नो सी, आपको देखा नहीं बहुत टाइम हो गया, तो वो हो गया ठीक है। और यूजफुल फॉलो अप फ्रेम्स, फॉलो अप फ्रेम्स हो गए जब हम किसी से जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि आपके बारे में जान रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं हम उनसे कि आप कैसे थे, फॉलो अप ले रहे हैं हम उनसे। फॉलो अप हो गया कि मान लो मैं इनको मिली नहीं हूँ, मैं उनसे कुछ जानना चाह रही हूँ, वो हम उससे फॉलो अप ले रहे हैं, मैं उनसे कुछ जानना चाह रही हूँ, ये होता है हमारा फॉलो अप। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था, व्हाट आर यू अप टू, अब आप आगे क्या करना चाहोगे, गुड टू सी यू अगेन, आपको देख के बहुत अच्छा लगा दोबारा से, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ये कुछ लाइंस है जो आप यूज कर सकते हो, तो ये आप प्लीज नोट कर लेना, सी यू लेटर, टुमारो और सून, हम आपको मिलते हैं, सी यू लेटर मतलब मैं आपको मिलता हूँ, सी यू टुमारो कल मैं आपसे मिलता हूँ, आपसे मैं जल्दी मिलूंगा, सी यू सून, ठीक है। तो इसमें किसी चीज में गुड टू सी यू अगेन, मेरे को आपको देख के दोबारा अच्छा लगा, टेक केयर,
अपना ध्यान रखना आप। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, ये सारे वर्ड्स क्लियर हैं? ये समझ में आ गया। क्लियर है, सबको क्लियर है? हाँ हाँ, समझ में आ गया। गुड। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में ये कुछ फ्रेजेस होते हैं जो बहुत ही कैजुअल है अभी। ठीक है, बहुत कैजुअल। सेल्फ इंट्रोडक्शन, हम अपना इंट्रोडक्शन, माय नेम इज महक सूद, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई वर्क एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज, मैं इंग्लिश क्यों सीखना चाहता हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस, मैं अपना कॉन्फिडेंस इंग्लिश में इंक्रीज करना चाहती हूँ। ठीक है, अब हम जब कभी भी इंट्रोडक्शन देते हैं, एक कुछ जेंटल रिमाइंडर है, एक जो करेक्ट वे में, हमें कभी भी अपना इंट्रोडक्शन देना है स्माइली फेस के साथ देना है। किसी को हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, चाहे वो किसी से पहली बार मिल रहे हैं, किसी दोस्त के दोस्त से मिल रहे हैं, या कोई इंटरव्यू के दौरान, या किसी से मान लो हमारा सिलेक्शन हो गया, वो बोल रहे टीम को इंट्रोडक्शन दो, तो हम ऐसे इंट्रोडक्शन देते हैं कैजुअल। ये बहुत ही सेल्फ इंट्रोडक्शन फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस मतलब होता है हम उसको किस वे में बोल सकते हैं। अभी ये पूरे नहीं है, माय नेम इज डैश, तो ये आप प्लीज नोट डाउन कर लेना, मैं आपको पीपीटी दूंगी, या आप नोट करके इसको फिल जरूर कर लेना। जैसे माय नेम इज डैश, मेरा नाम ये है, जो मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में एक दिया था, ठीक है, कि आप इसके बारे में दो। तो आपने जब बोला सिटी दिल्ली, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसे हम नहीं बोल सकते। आई एम फ्रॉम, या आई लिव इन दिस एरिया, दिस इन सिटी, इन रोहिणी, इन रोहतक, कहीं पर भी। ठीक है, ये फ्रेजेस हैं। माय नेम इज, आई एम महसूद, आई एम बोल सकते हैं, वो थोड़ा इनफॉर्मल आ जाता है। इनफॉर्मल वही जो मैंने आपको बताया कि जब हम दोस्तों वगैरह में हो तो मैंने बोला आई एम महसूद, पर अगर मैं कहीं फॉर्मली बोलूं माय नेम इज महसूद। क्लियर है? सब क्लियर है? यस मैम। किसी को कुछ पूछना है? नथिंग। ये चीज ध्यान रखना कि ये आपको फिल करके रखना है। देखिए ये जो माय नेम इज डैश है ना, माय नेम इज लिखना है, ये याद करना प्लीज। ठीक है, जो डेली की एक्टिविटीज हो रही हैं वो सबको प्लीज याद भी करना। माय नेम इज डैश, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई वर्क एज, मैं ऐसा काम कर, आई वर्क एज का मतलब देखो, आई स्टडी इन, मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, आई स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड। आई वर्क एज डैश, मैं कहाँ काम कर, मेरे प्रोफेशन क्या है, आई वर्क एज योगा टीचर, आई वर्क एज क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, कुछ भी जो आपका, आई वर्क एज अकाउंटेंट इन दिस कंपनी, लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज, मैंने वही चीज आपको बताई कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, तो उसका ये फ्रेज रहेगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज मैं अपना स्किल इंक्रीज करना चाहता हूँ, या जो भी आपका पॉइंट रहता है। ठीक है, ये जब मैं पीपीटी दूं प्लीज ये कल तक इन द सेंस कि आप ये डन करके रखना सेम डे काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, वोकैबुलरी चेन गेम, मेरे को एक नॉर्मल गेम खेलनी है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। ठीक है, इट्स ऑलरेडी वो 10, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट ऊपर हो जाएंगे। आई होप किसी को कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये लास्ट है हमारा। ठीक है, आज का। अब जैसे ही वोकैबुलरी चेन गेम क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मान लो वोकैबुलरी मैंने आपको बताया, ये जो हमारे डेली के वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं पूरे सेंटेंस में, ठीक है, उसको हम कहते हैं वोकैबुलरी, हमारी वोकैबुलरी बैंक, काइंड ऑफ वर्ड्स। तो हमारी वोकैबुलरी बैंक जो होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए, कि हमें किसी भी सिचुएशन में अगर कुछ बोलना पड़े तो हम उस चीज को बोल सके। इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जैसे अब ये एक नॉर्मल गेम है, मैं इसके रूल्स बता देती हूँ। मान लो कि किसी ने, सुजीत जी ने एक वर्ड बोला, ठीक है, एक वर्ड आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी इन द सेंस जिसका कोई मीनिंग हो। ये नहीं कि अगर किसी ने एप्पल बोल दिया तो आप अगला मैंगो बोलोगे, या अगर किसी ने एप्पल बोला तो आप अगला एलिफेंट ही बोलोगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी के हर बारी किसी के आपके वही बोलना है। आप कोई चीज का नाम बोल सकते हो, टेबल, चेयर, या शेल्फ, बुक्स, कुछ भी। इस चीज में किसी का नाम नहीं लेना आपको, कि ऐसे प्रतीक के बाद कोई खुशी बोल दे या कुछ नहीं। ठीक है, जो भी, जैसे एप्पल है, एप्पल के लास्ट में क्या आता है, ई आ रहा है, तो ई से आपको एक वर्ड बोलना है, ठीक है, अगले बंदे को। ठीक है, क्लियर है?
मैं जिस जिसका नाम लूंगी वन बाय वन, आप उसके उस पर्सन के नेक्स्ट आपको वर्ड बोलना है, ठीक है? सबको समझ आ गया? 5 मिनट की गेम है बस, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करूंगी सुजीत जी से। आप कोई भी एक वर्ड बोलो। फोन। फोन, ठीक है। फोन के नेक्स्ट वर्ड प्रतीक जी आप क्या बनाओगे? जो लास्ट का वर्ड उससे हाँ जी, वो आप खुद ही बताओगे फोन के लास्ट में क्या आता है। हाँ तो इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है। राकेश जी, इंग्लिश के नेक्स्ट वर्ड आप क्या बनाओगे? साउंड। इंग्लिश के नेक्स्ट वर्ड? साउंड लास्ट में यस है। इंग्लिश के नेक्स्ट वर्ड आप सन कह रहे हो? साउंड साउंड कोई क्लियर करेगा क्या कह रहे हैं? साउंड साउंड, साउंड। साउंड। पर मैम लास्ट में आ इंग्लिश जाता के है। लास्ट में तो एच आता है, ENGLISH, एच, एच से बनाओ आप। हेल्प। इंग्लिश से ऐसा आ रहा है। हाँ, इंग्लिश इंग्लिश के लास्ट में एच आता है, ENGLISH, ठीक है? एच। एच, तो एच से आप क्या बनाओगे? हेल्प 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 हेल्थ, हेल्प HELP। हेल्प, हेल्प हेल्प। हेल्प ना, हेल्प ठीक है, हेल्प, ठीक है। ओके, रवि जी, हेल्प के आगे क्या आप बनाओगे आप? people, पीपल, ठीक है। इल्मा, पीपल के आगे? earring, इयरिंग, इयरिंग yes, ना, ठीक है। इयरिंग के बाद प्राची? जी। Gift. क्या? गिफ्ट। गिफ्ट, Gift. हाँ ठीक है। वीरेंद्र, गिफ्ट के बाद? मैम स्क्रीन, टेलीफोन, टेलीफोन, ठीक है। टेलीफोन के बाद सुजीत जी? टेलीफोन। हम्म, ईट। ईट, जी मैम। ओके, ईट, ठीक है। प्रतीक जी, ईट के बाद? इट, IT ना? EAT, ईट। AT, टेलीफोन। टेलीफोन हो गया? टेलीफोन हो गया। हाँ, टेलीग्राम। चलो टेलीग्राम। राकेश जी, टेलीग्राम के बाद? माइग्रेट। माइग्रेट, गुड। माइग्रेट के बाद वीरेंद्र? ग्रेट, टिफिन, ईटन, टिफिन, टिफिन बॉक्स, MIGRATE, टिफिन 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 बॉक्स, जो लंच बॉक्स होता है अपना। और माइग्रेट के आगे तो टी, ई आता है, TE। ई आता है। हम्म, अ, ई से? कोई वर्ड नहीं आ रहा मैम अभी तो। सोचो। चलो आपको मैं आगे पूछती हूँ। इल्मा, आप बताओ। eagle, ईगल, eagle, ईगल, वेरी गुड। ईगल, अभी अभी आ रहा है कुछ ई से? वीरेंद्र? नो मैम। प्राची, आप बताओ। Ma'am, everyone. एवरीवन, ठीक है। फिर ई आ गया। अभी कोई और बताएगा? एंड, END वाला, हाँ। ठीक है, एंड, ओके। डी से? डी से रवि बताए। रवि, एंड से? डिडक्शन। डी, डी, डिडक्शन। डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन, गुड।
डिडक्शन के बाद प्रतीक जी आप बताओ। डिडक्शन एन है ना लास्ट? एन, एन, एन 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 एन, हाँ हाँ, एन आया ना, एन। आया ना। नेक्स्ट, हाँ, एन एन। नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट, ठीक है। राकेश जी, नेक्स्ट के बाद। Yes. 5 मिनट्स। तेलंगाना। हाँ जी, नेक्स्ट लास्ट में तेलंगाना। टी से। ये तमिलनाडु आप कर लो, तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, ओके। हाँ इल्मा, जी। तमिलनाडु के आगे। अपर, अप्रैल, अपर, अपर, ठीक है, अपर। वीरेंद्र, अपर के बाद। रेड। ठीक है, रेड। रेड के बाद सुजीत जी। दिल्ली मैम। दिल्ली, ओके, दिल्ली। प्राची, दिल्ली के बाद। Image. इमेज, गुड, इमेज। रवि, इमेज के बाद। इमेज के बाद अर्थ। अर्थ। अर्न, अर्न, ओके। अर्थ प्रतीक जी। अर्थ अर्थ मैम, अच्छा, अर्थ। अर्थ, अर्थ। प्रतीक जी। एच, अर्थ है ना? हाँ। हेल, हेल, हेल्थ, हेल्प हो गया है। हेवन, हेवन, हेल्प हो चुका है। हेवन, 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 हेवन। इल्मा, हेवन के बाद। नेस्ट, नेस्ट, ओके। वीरेंद्र, नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद। टेबल। नेस्ट, टी ओके, ई टेबल, एस। टेबल। ई से प्राची। Education. ठीक है, एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के बाद सुजीत जी। नेशनल। हाँ, नेशनल, जी मैम। ठीक है, नेशनल। नेशनल के बाद प्रतीक जी। नेशनल, लयन, लायन, ठीक है। लायन के बाद राकेश जी। नेशन। नेशन, ओके, नेशनल, नेशन, ठीक है। नेशन के बाद सुजीत जी। नेशन। याद नहीं आ रहा मैम। कोई और बताएगा? न्यू। नेल्स, नेवर, नेवर। मैम नेवर। नेल्स, न्यूज, नवंबर, ठीक है, गुड, ओके, गुड। अच्छा पार्टिसिपेशन था, ठीक है, सबने पार्टिसिपेट किया, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। क्योंकि अभी ये बहुत छोटा पॉइंट है, आगे हम इससे बड़ी बड़ी वर्किंग्स वगैरह करेंगे, उसमें आपका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे हमारा वोकैबुलरी बैंक बढ़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, इसके आगे जो है, 1 मिनट तो आप देखो, इसके आगे सिर्फ आपका आज का होमवर्क रहेगा। सारे सबको स्क्रीन विजिबल है, आई होप, ओके, हाँ मैम। ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, 10 लाइंस अबाउट योरसेल्फ इन इंग्लिश। आपको 10 लाइंस लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 लाइंस लिखनी है अपने बारे में। इसमें आपको चैट जीपीटी वगैरह गूगल कुछ यूज नहीं करना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। सिर्फ अपने बारे में आपको जो समझ आ रहा है, जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकता है आप बोलो कि मेरी फैमिली में इतने लोग हैं, तो उसमें भी आप इन्वॉल्व हो, ठीक है। मैं आइडियाज अभी नहीं दूंगी, मैं बाद में दूंगी, ठीक है। 50 वोकैबुलरी चेन, जैसे मैंने अभी आपको गेम खिलाया है कि आपने एक वर्ड बोला, उसके लास्ट से आपने फिर एक न्यू वर्ड बनाया, उसमें आपको 50 वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। ऐसे टेबुलर फॉर्म में, जैसे मान लो मैंने लिखा ईगल, लास्ट में ई आता है, उसके बाद मैंने फिर एडुकेशन, केशन, TION, एन से फिर मैंने नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट कुछ भी बनाया, ऐसे करके 50 वर्ड्स होने चाहिए, ध्यान रखना। और अपना A to Z जो मैंने आपको बताया, वो प्लीज उसकी रिवीजन करना, ठीक है। आज फर्स्ट डे था, ठीक है। आई होप कि सबको अच्छा लगा हो। कल सारे ज्वाइन कर रहे हैं ओके मैम। हाँ कल, बिल्कुल। जी, ओके, गुड, थैंक यू सो मच। तो ये अपना होमवर्क सबको समझ आ गया, राइट? कोई इशू तो नहीं? हाँ जी। नो मैम। नहीं। ओके, ओके, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच। आई एम सेंडिंग दिस PPT, मैं आपको PPT भेज रही हूँ। ये अपना होमवर्क करके आपको कल की क्लास से पहले ये होमवर्क आप सभी को स्कैन करना आता है, मतलब
पीडीएफ बनानी आती है, अपना होमवर्क आप ग्रुप में भेज सकते हो सारे, हाँ जी email। ठीक है ना? तो अपना सारे होमवर्क नेक्स्ट क्लास से पहले अराउंड 8 से पहले आपको ये भेजना है, ठीक है? ट्राई करना, जल्दी भेजोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।